बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया जब इंसान का ईमान बनता, यकीन बनता, सवाब पे उम्मीद रहती, ये नेकी करने पर ये फजीलत है, जब ये मालूम होता तो आदमी मेरे दोस्तों खुशी से अमल करता। इसलिए हज़रत मौलाना साहब फरमाते हैं, आदमी इल्म उसे कहते हैं अमल के वक़्त उसकी फजीलत याद आ जाए। कैसा मेरे दोस्तों? अगर कोई आदमी वज़ू बना रहा है, फरमाया ये नीयत करके बनाए कि मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए वज़ू बना रहा हूँ, और फरमाया गुनाह मेरे पूरे गुनाह, फरमाया मुंह के गुनाह, नाक के गुनाह, आँख के, कान के, हाथों के, पैरों के सारे गुनाह मेरे दोस्तों धुल जाते हैं। मुंतखब हदीस। तो अब फरमाया ये यकीन के साथ, ये फजीलत के साथ वज़ू बनाएंगा तो मेरे दोस्तों फरमाया आमाल करने का शौक़ पैदा होगा। इसलिए फरमाया दोस्तों अपनी ज़िंदगी में आमाल आना बोले तो पहली फुर्सत में मेरे दोस्तों हम लोगों को दावत देने वाले बनना। दावत एक ऐसी चीज़ है, फरमाया मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अगर तुम कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना चाहते हो तो फरमाया तुम लोगों को उसकी दावत दो। तो मेरे दोस्तों अगर कोई आदमी किसी को ये कह रहा है कि भाई तुम सिगरेट मत पियो, तो मेरे दोस्तों एक दिन वो वक्त आएगा कि खुद सिगरेट छोड़ने वाला बन जाएगा। तो और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वज़ू के बारे में फिर फरमाया मेरे दोस्तों, वज़ू बनाने के बाद मेरे नबी ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर कोई आदमी ये दुआ पढ़ ले, जन्नत के उसके लिए 8 दरवाजे खुल जाते हैं। अब बोलो मेरे दोस्तों कितनी बड़ी बात हज़रत शेख फ़ज़ाइल ज़िक्र में लिखे। तो मेरे दोस्तों ये अमल की पूरी फजीलत हमें याद रखना। अब वज़ू बना लिए, अब मेरे दोस्तों फरमाया जो आदमी वज़ू बना लेकर मस्जिद को जाता है, फरमाया वो ऐसा है कि एहराम बांध के अल्लाह के घर को जा रहा, काबतुल्लाह को, फ़ज़ाइल अमल। तो मेरे दोस्तों ये सारे फजीलतें। फिर हुजूर ने फरमाया जो आदमी एक कदम डालता है उसको एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ़ होते हैं। अब बोलो कितनी बड़ी बात है। फिर मेरे दोस्तों जब मस्जिद को चलते जाता है, फरमाया दोस्तों उसको नमाज का सवाब मिलता है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अमल की फ़जीलत याद रखते हुए अमल करने वाले बने। और मेरे दोस्तों आदमी मस्जिद चले गया, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह तू रहमत के दरवाज़े खोल दे, अपनी ज़बान से ये पढ़ लिया। मेरे दोस्तों ये दुआएं मस्जिद के दीवार पे सोने के पानी से भी लिखेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, मगर मेरे दोस्तों उसको दिल पे लिख ले और अमलन उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करे। फिर मस्जिद के अंदर चले गए, बिस्मिल्लाहि दखलतु व इलैहि तवक्कलतु व नवयतु इतिकाफ़। हज़रत शेखुल हदीस लिखते हमारे वालिद साहब का मामूल ये था, जब कभी भी मस्जिद में जाते ये इतिकाफ़ की दुआ पढ़ लेते। तो मेरे दोस्तों अहले इल्म हज़रात फरमाते हैं जो मस्जिद में इतिकाफ़ की नीयत करके बैठ गया, अब फरमाया उसके खाना उसके लिए, वहाँ पर सोना उसके लिए इजाज़त मिल गई। अब मेरे दोस्तों बैठने से पहले कम से कम 2 रकात तहतुल मस्जिद ज़रूर पढ़ना। मेरे दोस्तों हम जाते ही जेब में हाथ डाल के, कमर को हाथ लगा के, पीछे हाथ बन लेके बात करते बैठते, दोस्तों अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें ये बात हमें मालूम है मगर अमल में नहीं है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना, हमारी नेकियां ऐसी जल जाती है जिस तरह दोस्तों आग लकड़ी को जला देती है। तो मेरे दोस्तों हमारे अमल को देखकर, हमारे काम को देखकर लोग एक सबकत हासिल करना, वो लोग अमल करने वाले बनना। मगर आज हम दोस्तों पीछे हाथ बन लेके दुनिया की बातें करते हैं। नहीं दोस्तों, दुनिया की बातें करने की जगह मस्जिद नहीं है। अगर वाकई आपको बात करना है, वज़ू खाने मौजूद है, आप वहाँ पर बैठ के बात करो। और मेरे दोस्तों अल्लाह का जब फरमाया कब तक दुआ मांगते बैठना, फरमाया जमात ठहरने से पहले जो दुआएं की जाती है वो दुआ कबूल होती है। तो दोस्तों अल्लाह के साथ खुशू और खुजू के साथ अल्लाह से दुआ मांगना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। मेरे दोस्तों अल्लाह करे कि हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।